बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड की दो सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर पर चुनाव हुए और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रुझानों में दोनों सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट की बात करें तो दोनों ही सीटों पर रुझानों में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है और यह बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए टेंशन का सबब है। उत्तराखंड की दो सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर पर चुनाव हुए और इस वक्त जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है। वीरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, ये जो तस्वीर और रुझान सामने आ रही है उत्तराखंड से, इसके क्या मायने समझे जाएं? अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को उस उत्तराखंड ने 4 की 4 सभी सीटें दे दी और 5 सीट दे दी। और जो इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, चौथे राउंड में भी पिछड़ गई। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, ये चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं तो राज्य सरकार की गतिविधियों को लेकर, राज्य सरकार के कामकाज को लेकर, स्थानीय कुछ मुद्दे होंगे उनको लेकर और प्रत्याशियों के प्रति जो रुझान होगा उसको लेकर इस रिजल्ट को देख सकते हैं। जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को टिकट देना था, वोट देना था, तो उत्तराखंड की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना है, लेकिन उपचुनाव में वो कांग्रेस को चुन रही है। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। दोनों सीटें, मैंगलोर की सीट हो, बद्रीनाथ की सीट हो, और शुरू से ये जो बढ़त है वो शुरू से ही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राउंड में आगे रही हो। पहले से लेकर चौथे राउंड में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती रही है। और मैंगलोर सीट में तो भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह भडाना साहब जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, यानी दूसरे नंबर पर बसपा है। ये सीट भी बसपा की थी और बसपा में जो मोंटी लड़ रहे हैं उनके पिताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। लेकिन काजी निजामुद्दीन यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस से जीते थे और इस्तीफा दिया था, भाजपा में शामिल हुए थे, बिल्कुल, और शामिल होकर मंत्री बनना चाहते थे, विधायक बनना चाहते थे, लेकिन पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और दोनों ही सीटें इस वक्त कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब की जालंधर सीट पर भी उपचुनाव हुए हैं। वहां पर अब तक 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर उपचुनाव के जो रुझान है वो सामने जो आ रहे हैं मतगणना के, वहां पर अब तक 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत 27,000 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं और लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है। तो पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर उपचुनाव के जो रुझान और परिणाम सामने आ रहे हैं, जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी ने आगे अपनी बढ़त बना रखी है। सचिन हमारे साथ बने हुए। सचिन, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं जालंधर की काउंटिंग को लेकर? जी देखिए, जालंधर वेस्ट में जो इलेक्शंस हुए हैं लगभग 27,000 वोटों से मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं और उनके नियरेस्ट जो हैं वो शीतल अंगुराल हैं बीजेपी के, जो दूसरे नंबर पर हैं, और तीसरे नंबर पर जो हैं वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। पर फिलहाल जो मार्जिन है वो इतना ज़्यादा है कि ये एक निर्णायक जो है ये लीड है जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने बनाई है। इसके जो पॉलिटिकल मायने हैं वो ज़रूर समझने चाहिए हमें कि पंजाब में ये जालंधर वेस्ट जो बाई इलेक्शन जो है इमीडिएटली जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू था चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी जालंधर वेस्ट। इसलिए यहाँ कैंपेन जो है सारा का सारा जो है वो सारी की सारी मशीनरी जो है वहाँ पे झोंक दी गई थी। आम आदमी पार्टी का तमाम जो तंत्र था वो वहाँ पे झोंक दिया गया था कि ये चुनाव जीतना है और उसका परिणाम जो है वो हमें दिख भी रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो निर्णायक लीड जो है इस सीट पे लिए हुए है। बिल्कुल। और राजनीतिक मायने अगर समझे तो बीजेपी जो है इस चुनाव से कोशिश कर रही थी कि अपने आप को जो है राज्य की राजनीति में विधानसभा चुनाव जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।